हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैंने ब्लॉग जो है अपना नाम चेंज कर दिया है ब्लॉग का, सोनी की दुनिया विवान और ग्रीशा ब्लॉग। तो यहाँ पे जो ग्रीशा को ना फीवर हो गया था, पूरी रात मतलब फीवर में रहा था और इनकी नाइट लग गई थी चक्कर में, मतलब कि मैं शाम के टाइम से नहीं ले गई थी, जो रखी थी पहले से मेडिसिन सिरप जो उसकी फ़ीवर की, तो मैंने वही पूरी रात उसको मतलब कि 2 टाइम मैंने पिला दी थी और पूरी रात पट्टी चढ़ाती रही हूँ। और नींद तो वैसे भी नहीं आती और ना ही ऋचा सोई थी और ना ही मेरे को नींद आई थी। तो ये मॉर्निंग में आ गए थे, 10:30 बजे के आसपास आ जाते हैं मॉर्निंग में नाइट शिफ्ट से। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं लेके आई थी विवान व ऋचा को डॉक्टर के यहाँ। और जो विवान को तो मैंने स्कूल भेज दिया था, उसको तैयार वैयार करके जो पापा जी हैं वो छोड़ के आ गए थे स्कूल। तो इधर मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे फ़िश टैंक है ना, तो बच्चे के से मतलब बच्चे के लिए ना बहुत ही सही रहता है, तो बच्चे उसी में खेलने में लग जाते हैं, अपना देखते रहते हैं फ़िश टैंक को। अब विवान था ना, विवान को भी मैं यहीं पिलाती थी अपने, मतलब जो मेडिसिन जो होती है ना, दवाई जो मेरे दोनों बच्चों को ना इन्हीं डॉक्टर के पास से लगती। कभी कभी होता है ना, कहीं हम अच्छे डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर के पास, या फिर हाई अच्छी मतलब कि महंगी दवाई नहीं बच्चों को लगती, किसी किसी की 10-20 रुपए वाली भी दवाई लग जाती। तो वही हाल है बगल में यहाँ पे MBBS डॉक्टर, लेकिन उसकी जो दवाई है वो सूट नहीं करती है मेरे दोनों बच्चों को। और इसके बगल में ये हॉस्पिटल है, सुना होगा नर्सिंग होम से होती हैं जो छोटा मोटा हॉस्पिटल खोल लेते हैं, नर्सिंग होम टाइप सोसाइटी में, तो उस टाइप का ही है। तो यहीं लेके आती हूँ मैं दोनों बच्चों को जो भी दिक्कत आती है। तो इधर मैंने स्लिप बना ली थी, लेकिन अभी ना डॉक्टर को आने में मतलब टाइम लगेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही गए हैं डॉक्टर, भी किसी का ऑपरेशन करके बता रहे हैं। तो इधर ना ये BP और ये फीवर नाप रहे थे ग्रीशा को। तो ग्रीशा न मतलब कि नपा नहीं रही थी, उल्टी सीधी मतलब कि हरकतें करती, तो सब ना उसकी मतलब देखते ही रहते हैं। तो उसका फ़ीवर तो नहीं था, क्योंकि पूरी रात मैंने जो पट्टी चढ़ाई थी, आने से पहले भी पट्टी चढ़ा दी है, और इससे ना फ़ीवर उसका ना हल्का हो गया है। और इस टाइम रात भर तो पूरी रात फीवर में रही है, ना सोई है, ना मैं ना उसने सोने दिया है। और वैसे भी बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, तो सोते वैसे भी नहीं है, जागते ही रहते हैं। तो फीवर नहीं था उस टाइम पे। इसके बाद ना मुझे ना भूख लगी थी, क्योंकि पूरी रात जगती रही हूँ, फिर पूरी रात उसने दूध पिया है। फिर सुबह भी मतलब कि लेट ही उठी थी, फिर विवान को ही जल्दी से उसका लंच वंच मतलब पैक करके उसको स्कूल भेजा था। तो पास में ही बोले थे यहाँ पे कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाते हैं, मतलब बहुत सॉरी पूड़ी, तो अच्छा टेस्टी रहता है। तो फिर हमने वहाँ से थोड़ी बहुत एक ही प्लेट खाई थी। मैंने कहा घर जाके वैसे भी मैंने बना के आई हूँ, तो वहाँ खाना है, क्योंकि मुझे इस टाइम पे भूख लगी थी बहुत तेज़। मैं कहा थोड़ा बहुत एक तो मतलब कि खा लेते हैं हल्का फुल्का। तो हमने फिर वो खा ली थी। इसके बाद डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर को हमने दिखा दी थी। तो फीवर था बस, खाली आजकल वायरल, डॉक्टर बताया कि वायरल चल रहा है, तो इसी चक्कर में बच्चों को अभी 3-4 दिन तो मतलब नॉर्मल ही रहेगा बुखार। अगर इसके बाद नहीं उतरा तो आके दिखा देना के दोबारा। तो इसके बाद हम ये गए थे केमिस्ट की शॉप पे दवाई लेने के लिए, और गिरीशा को भी साथ में भेज दिया था, क्योंकि यहाँ ऊपर अकेले मेरे पे परेशान करती है। तो इधर ना सुबह सुबह चाउमीन ये भैया थे उबाल रहे थे, फिर ये भी दवाई लेके आ गए थे। उस टाइम में गर्मी बहुत थी, बाइक उन्होंने धूप पे खड़ी कर रखी थी। तो ये कह रहे थे, क्योंकि गिरीशा की आदत है ना आगे बैठने की, तो इसलिए उसको बैठाया था, मैंने अपनी गोदी में ले लिया था। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। तो ये हमारे यहाँ नहर पड़ती है, ये 2 नहर हैं, एक नहर आ रही है, लेकिन यहाँ आके ना ये 2 में डिवाइड हो जाती है। तो बहुत ही गहरी है, यहाँ पे ना आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। और तभी भी जाल लग रखा है, फिर भी किसी एक नहर में जाल नहीं लगा है। इसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे ना ATM से पैसे निकालना है, क्योंकि मैंने कुछ पता है कि ट्राईपॉड मैंने ऑर्डर कर दिया है, और ट्राईपॉड मैंने कैश ऑन डिलीवरी करवाई है। उसके लिए फिर मैंने पैसे निकालने थे, क्योंकि कैश मेरे पास इस टाइम पे है नहीं, जो भी कैश था वो मैं के गई थी वहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ATM पे से पैसे निकालने आई थी, लेकिन बट क्या था, एक ATM जिससे निकाल रही थी मैं, जो मेरे उसका था मतलब कि ATM का, तो वो ना ATM ख़राब हो गया था, ख़राब था मतलब ख़राब पड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैं गई दूसरी ATM में, वहाँ से पैसे निकाले मैंने। और इसके बाद फिर मुझे अपना ना वो फ़ोन का टेम्पर भी मतलब कि चढ़वाना था, क्योंकि बच्चे ना क्या दोनों बच्चे छीनते हैं, कभी ग्रीशा गिरा देती है, कभी विवान गिरा जाता है। तो दोनों में चक्कर में ना मेरे ना फ़ोन जो है ना बिल्कुल डिस्प्ले ना पूरी डिस्प्ले क्या वो जो टेम्पर होता पूरा चकनाचूर हो गया, जिससे ना कुछ स्क्रीन में दिखता नहीं है। तो ये ATM सही था, तो मैंने इससे आके ना मतलब कि पैसे निकाले जितने भी मुझे निकालने थे। और जो ग्रीशा और जो ये थे वो नीचे ही खड़े हुए थे, कह रहे तुम जाके मतलब निकाल लो, जब तक मैं यहीं वेट कर रहा हूँ।
इसके बाद फिर ना जो 12 बज गए थे, विवान का भी टाइम हो रहा था, लेकिन इन्होंने फ़ोन कर दिया था पापा के पास कि वो ले आएंगे जाके, क्योंकि हमें ना वहीं पे डॉक्टर आने में ही टाइम लग गया था। डॉक्टर ही बहुत लेट आए थे, 2-2.5 घंटे लेट आए थे। तो इसके बाद हमने एटीएम से पैसे निकालने के बाद फ़ोन में टेम्पर चढ़ाने के बाद मैं घर आ गई थी। और घर आके देखा ना तो विवान भी आ गया था। अभी इसके बाद ना जो गिरीशा को मतलब दवाई ववाई दी आके हमने, तो उसने ना इस पे ही बेड शीट पे ही उल्टी कर दी दवाई देने के बाद। तो फिर बेड शीट मैंने चेंज कर दी। इधर जो विवान थे उनका भी हालत ऐसी लग रही है मुझे कि फ़ीवर उनको भी चढ़ने वाला है, क्योंकि आजकल नहीं है ना वायरल चल रहा है बच्चों का, पता नहीं कब फ़ीवर आ जाए, कब उनका तबीयत ख़राब हो जाए। और इसको जब घर थी ना तभी भी इसको मतलब कि फ़ीवर आ रहा था। उस टाइम पे उसका फ़ीवर था ना 104। तो ऐसे ही पट्टी वट्टी दी थी मैंने, तो उसका फ़ीवर ना 101 आया था। तब डॉक्टर के पास ले गए थे। उस टाइम ना मैं बहुत डर गई थी। विवान और विवान हमारा जो था ना बहुत ही इम्यूनिटी से ना बहुत ही कमज़ोर है, आए दिन ही बीमार पड़ता रहता है। मतलब उसको ना हर हफ्ते महीने में 1-2 बार तो डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ता है। पता नहीं क्या है, शुरू से जब से हुआ ना तब से इसका ना ऐसे ही डॉक्टर के पास ही चक्कर लगता रहता है। तो जो मैंने ग्रीचा को दे रखा था इधर इनको, और फिर मैं बेड अपनी चादर वादर जो थी बेडशीट मतलब कि बिछा रही थी, क्योंकि उस टाइम ना अब शरीर ना इतनी ताकत नहीं रहती ना कि हम सारे काम एक साथ ही करते रहें। इसके बाद ना मशीन में कपड़े लगा दिए थे मैंने, और किचन का भी काम सारा ऐसे ही मतलब कि रख था। मैंने रोटी वोटी कुछ नहीं सेक के गई थी, ओनली सब्जी मतलब बना के गई थी और आटा गूंद के गई थी। और इसके बाद भी किचन का काम भी सारा साथ में, वैसे तो रोटी वोटी अपने लिए बना ली थी और ससुर के लिए भी बना दी थी। तो उन लोगों ने खा तो लिया था, लेकिन जो बाकी का जो काम से बैठना था ना वो सारा ऐसे ही रह गया था। तो इधर मैंने गिरीशा को तो दवाई दे दी थी, लेकिन इसके बाद उसने पलटी तो कर दी थी। इसके बाद भी उसको चेंज वेंज करवा के कपड़े फिर यहाँ बैठा दिया था। फिर वो ये नहाने चले गए थे, क्योंकि इवनिंग नाइट शिफ्ट से आए थे, फिर तुरंत ही डॉक्टर के पास चले गए थे। तो इनको भी भूख लगी थी, फिर मेरे को भी भूख लगी थी, क्योंकि वहाँ पे हमने एक ही प्लेट ली थी, 1-2 पूड़ी खाई थी। तो मतलब उस टाइम पे कि हल्का फुल्का खा लें, फिर घर में जाकर रोटी ही खाएंगे। तो इस परेशान करी थी, इसको हमने सीट दे दी थी। मैं मतलब जब तक कि ना इसी में ही बिजी रहे। तो जो ग्रीचा है ना उसके हाथ में जो भी देखती है ना तो उसे छीनती रहती। तो इधर ना ये रोने वोने की ना एक्टिंग करने लग गया है आजकल, नई चीज़ें सीखने लग गया है हमारा विमान। तो इधर ना जो भी मैंने कल जो मैंने बताया ना ब्लॉग में कि मैं इस अलमारी सफाई करने वाली थी, लेकिन मैंने सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम इतने नए नए मतलब कि आ जाते हैं करने के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो आज मैं इस मतलब कि अलमारी की सफाई करूँगी। जो फालतू की चीज़ें हैं वहाँ से मतलब कि हटा दूँगी, जैसे कि इसकी मेडिसिन रखी है पुरानी। तो अभी बुखार ऐसी भी इनकी चल ही रहा है दोनों को, तो बार बार डॉक्टर के साथ तो दोबारा ही दवाई आ रही है। तो गिरीशा ना रोने लगी थी, मतलब चुप नहीं हो रही थी। तो मैंने इसे गोदी में ले लिया था। मैंने जब तक ये नहा के आ जाएंगे तो ले पकड़ लेंगे, तो मैं अपनी सफाई कर लूँगी, नहीं तो फिर इसे चुप करवा के दोबारा ही बैठा दूँगी। तो ऐसे चुप हो गई थी, इसको कुछ फ़ोन पकड़ा देता है मैंने ग्रीशा को। तो ना फ़ोन में वो आजकल ना उंगली चलाने लगी, ऊपर ना स्क्रॉल करती रहती है, तो उसे अच्छा लगता है। तो मैंने उसको फ़ोन पकड़ा दिया, इसलिए मैं फालतू में मैं कहा मेरा काम भी रह जाएगा, क्योंकि 1 बज गया था दोपहर का। फिर मुझे किचन का भी सफाई करनी थी, कपड़े तो मशीन में डाल दी थे, बहुत चलो धुल रहे थे। इसके बाद इनको मतलब ये भी नहा के आ गए थे रूम में, रोटी बना के दूँगी बस। फिर किचन का काम ख़त्म करने के बाद तब मैं आराम करूँगी। आज मैं कोई आगे का ब्लॉग नहीं बनाऊँगी दोस्तों में, कि मेरा शरीर ना बिल्कुल थक गया है बस। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग में। और हाँ दोस्तों, मैंने अपना जो ब्लॉग का जो मैं टाइटल है मतलब नाम है वो मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि अब मेरे पास ग्रीशा मतलब ये बेटी भी ऐड उसमें मतलब ये नाम से भी ऐड कर मतलब किया है मैंने। तो अब यही एक जो मैंने अब फाइनल कर दिया है, सोनी की दुनिया विवान और ग्रीशा ब्लॉग, तो अब यही रहेगा नाम। तो प्लीज़ आप जैसे कि मेरे लाइफ इस विवान को प्यार दिया है, तो इस नाम को भी प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।